पिलाओ, दिखाओ, घुमाओ, अंत में क्या? 3 चीजें सबके पास है। पदार्थ, बुद्धि और क्रिया। वस्तु, बुद्धि और क्रिया सबके पास है, थोड़ी के ज्यादा। तो ये मिली हुई है। तुमको जो मिली हुई चीज है वो देने वाले की है। तो मिली हुई चीज देने वाले की प्रसन्नता के लिए लग जाए तो आप अपने आप में विश्रांति में आ जाएंगे। लेकिन मिली हुई चीज को मैं मानते हैं, जैसे शरीर मिला हुआ है, माता पिता के रजवीर्य से बना, प्रकृति के 5 भूतों से मिला हुआ शरीर है और ये आपका नहीं है। आप नहीं चाहे तब भी छोड़ना पड़ेगा। तो शरीर मिला हुआ है, ठीक है। ऐसे ही मकान मिला हुआ है, गहने मिले हुए, जो मिला हुआ है छोड़ना पड़ेगा। है कोई माइका लाल मिली हुई चीज सदा रख के दिखावे? कोई प्राइम मिनिस्टर अपनी कुर्सी रख सकता है क्या सदा? अपना बैंक बैलेंस कोई प्राइम मिनिस्टर सदा रख सकता है क्या? जयराम जी की अपने खुशामद खोर सदा कोई रख सकता है क्या? मिली हुई चीज है। मिली हुई चीज का सदुपयोग करो। मिली हुई चीज में अधिकार से मन मलिन होता है। मिली हुई चीज का सदुपयोग धर्म अनुकूल, आपका मन शांत पवित्र होगा, ध्यान में सफलता आ जाएगी। फिर नानुचिंतनम, एक टक किसी चीज को, मूर्ति को, गुरु के, भगवान के चित्र को एक टक देखते, फिर मन इधर उधर जाए तो थोड़ी गैप हुई, कुछ चिंतन नहीं, शांति। फिर मन भागेगा, पुरानी आदत है। फिर वो उसमें ये चिंतन नहीं करो मेरा ध्यान लग जाए, ये भी चिंतन मत करो कुछ दिखे, ये भी चिंतन मत करो कोई अनुभव हो। अनुभव भी आएगा और चला जाएगा। कोई अनुभव होता है तो होने दो, लेकिन उसकी भी अंदर ख्वाहिश मत रखो। वाणी है, मन है, उसका सत उपयोग करो। सत शांत स्वरूप है, सत साक्षी स्वरूप है, सत सबका आधार है। ओम बोले उसके पहले, वाणी उठे उसके पहले भी सत था। वाणी उठी तभी भी सत है, वाणी शांत हुई तभी भी सत है। तो सत में ही शांत हो जाओ। इसी को बोलते सच्चिदानंद, परमात्मा, ईश्वर, ब्रह्म। नरक का भय नहीं, स्वर्ग की लालच नहीं, बस सत्य में विश्रांति। फिर आपको नरक भेज दिया जाए तो नरक भी स्वर्ग में बदल जाएगा। स्वर्ग में चले गए तो स्वर्ग भी शोभायमान हो जाएगा। एक महापुरुष कहीं जाता है तो वहां का वातावरण स्वर्गीय हो जाता है। देख लो, सत्य में टिकने की महिमा है। हे राम जी, तेरा निमेष, मुझे शिव जी ने कहा, तेरा निमेष जो परब्रह्म परमात्मा में शांत रहता है उसे जग दान करने का फल मिलता है। निमेष कितना देर होता है? दाएं घुटने से हाथ उठे, बाएं घुटने को चक्कर मार के चुटकी बजाए, 1 निमेष। देखो ये दायां अंगुल,
2 निमेष, 3 निमेष, 17 निमेष भी मन उस पर ब्रह्म परमात्मा में शांत हो तो उसे कोई यज्ञ करने का फल होता है। राजसु यज्ञ करने का फल होता है। अगर एक मुहूर्त उसका मन शांत रहे तो उसे वाजपेयी यज्ञ करने का फल होता है। अगर एक पहर भी उस शांति के रास्ते चले तो उसे अश्वमेघ यज्ञ करने का फल होता है। हे मुनि शार्दुल, जिन संत महात्माओं के दर्शन से संसारियों की चिंताएं, पाप, दोष मिटते और वो शांति, ज्ञान और माधुर्य पाते हैं, जिन संतों के दर्शन से संसारी पवित्र होते हैं, वे संत भी आप पवित्र होते हैं उस परमात्मा विश्रांति से और दूसरों को पवित्र करने का सामर्थ्य लाते हैं। जैसे स्वास्थ्य के लिए रोज शुद्ध वायु, सुबह नियमित आहार और कुपथ्य का त्याग करते तो स्वास्थ्य अच्छा रहता है, ऐसे ही मन को रोज सत्संग रूपी थोड़ा शुद्ध आहार, ध्यान रूपी थोड़ा शुद्ध विहार, चिंतन रूपी शुद्ध विहार और हल्के चिंतन रूपी कुपथ्य का त्याग तो मन विश्रांति पाएगा, बड़ा सुखी रहेगा। खूब मन लगाकर भजन करे, न लगे तो वहां जंप करे। जप करने के बाद मन नहीं लगता तो अलग ढंग से उच्चारण करे, और मन नहीं लगता महाराज अब हम क्या करें, हम तो बैठे, मन लगे चाहे नहीं लगे, पगार चालू। ऑफिस में ठेकेदार के पास नौकर का मन लगे चाहे नहीं मन लगे, लेकिन ठेकेदार के पास बैठा तो पगार चालू। सोसाइटी में बैठा है ना, दानगी उसकी चालू। ऐसे हम तो बैठे, मन लगे चाहे नहीं बैठे, लो बैठे, लेकिन किसके आगे बैठे, किसके लिए बैठे तू जानता है। चलो जहां मन जहां भी जाता है तू जा, कहाँ जाता है, अच्छा जाओ, लो यहाँ चला गया आपका मन। सेठ को ऐसा बोलो कि मन लगे चाहे नहीं लगे पगार चालू है तो आंखें दिखाएगा, लेकिन भगवान को बोलो मन लगे चाहे नहीं लगे पगार चालू है तो तुमको दिल से लगा देगा। क्योंकि मुझे अपना मानने की अकल तो है। बच्चा कह दे कि मेरा मन लगे चाहे ना लगे, माँ मैं तो तेरी गोद में हूं, मेरा पगार चालू है, तो माँ क्या करेगी, मारेगी। कितनी सुंदर युक्तियां बताते सत्संग में भगवान महापुरुष। तुलसी अपने राम को रीझ खचो, रीझ भजो या कीज। मम हृदय भवन प्रभु तोरा, मेरा हृदय भवन तो तेरा है, लेकिन इसमें चोर आकर बैठे। कभी काम, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह, कभी चिंता, कभी भय, यही परेशानी कर रहे हैं। मैं समझा समझा के थक गया, मैं भी इनके साथ जुड़ जुड़ के परेशान हो गया। अब हृदय तो मेरा है, घर तेरा है, तेरी इज्जत का सवाल है। मुझे डर लगता है कि मेरा जो होगा होगा, लेकिन तेरी इज्जत बिगड़ेगी, जरा तो ख्याल कर। तुलसीदास भगवान को ऐसा गले पड़ते, भगवान बुरा नहीं मानते। मम हृदय भवन प्रभु तोरा, ताई बस आई बहु चोरा। मैं एकल अमित बट मारा, को सुने नहीं मोर पुकारा। रघुनायक भय हुई तो मोहे अपारा। नाथ अपजस होई तुम्हारा, मुझे भय लग रहा है कि तुम्हारा अपजस होगा। कि कैसे भगवान है कि इनके घर में ऐसे नीच लोग बैठे हैं, ये कैसे घर के मालिक है। तो इसीलिए जल्दी संभाल करो, अपनी इज्जत का ख्याल करो। लो, और तुकाराम को कहते हैं कि विठ्ठल भले तू आए चाहे नहीं आए, लेकिन मैंने तेरे नाम की चोटी पकड़ी है, तू जाएगा तो कहाँ जाएगा, मत आ, चोटी तो मेरे पास है। तेरे नाम का रटन मेरे पास है, तू कहाँ जाएगा, जाके देखा
चित्त को प्रसन्न, मन को प्रसन्न रखो, इंद्रियों को पराधीन नहीं होने दो। किसी का कुछ देखा बस भोगे करे नहीं। वो महात्मा हो गए। एक दिन किसी ने, गरासिया ने कहा, बाबा जी मेरे घर भोजन करने को पधारो। भोजन में आहा, गरासिया के भावनगर ની कढ़ी એટલે आहा। बाबा कढ़ी खा के आए, फिर कहीं भोजन करे तो वो निगुड़ी याद आवे। बाबा बोला, रांड तू मेरे अंदर घुस गई है। एक दिन वो गरासिया आया, बोले बापू फरी पाछू जमवानुं गोठવો કે હા મેં તો તારી વાટ જોઉં છું, આઈશ તારા ઘરે, પણ ઓલી રાંડને બોલાવજે। બોલે કઈ રાંડ? બોલે ઓલી બનાવજે કઢી, ગરાસિયાની કઢી। અરે કે બાપુ ખૂબ બનાવીશ। કે બસ એ ભલીનું ભલો, તું તાર બોઘણું બનાવીને તૈયાર રાખ। ઘડા કઢી લેકે કમરે में तो सारू तो कहीं नहीं, पण कर्યું હું કરવા એ વખતે કુદાકુદ करता था। ऐसा कोई सुख भोग नहीं जिसके पीछे भय, दुख, रोग और उमान न हो, लेकिन अपने आप में नहीं है। जो आपको चाहिए वो अपने पास है। आपको शांति चाहिए, आनंद चाहिए, माधुर्य चाहिए, सत्य जीवन चाहिए, वो अपने पास है। मौत का बाप भी नहीं छीन सकता है। शरीर छीन लेगा, बुढ़ापा जुआनी छीन लेगा, जुआनी बचपन छीन लेगी, गरीबी अमीरी छीन लेगी, कुर्सी वाले कुर्सी छीन लेंगे, लेकिन तुम्हारा सच्चिदानंद जो तुमको चाहिए वो कोई छीन ही नहीं सकता। लो, मॉरिस, सच्चिदानंद छीन लेगा कोई? स्विट्जरलैंड में छीन लेगा? नहीं छीन सकता, कोई नहीं छीन सकता। हाँ, लेकिन सच्चिदानंद का फायदा कैसे मिले? कि सच्चिदानंद की स्मृति से उसका फायदा। भगवान तो है लेकिन भगवान की स्मृति नहीं है, इसलिए फायदा नहीं हो रहा है। भगवान की स्मृति से भगवत रस आता है। भगवत ध्यान से, भगवत स्मृति से, भगवत ज्ञान से भगवत तत्व। नहीं तो हीरे जवाहरात गड़े हैं नीचे और आपको पता नहीं है, तो भीख मांग मांग के जिंदगी पूरी कर लेता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए हीरे जवाहरात इधर है। ऐसे आपका अपना आत्मा सतचित आनंद है। मुझे सुख, ये चीजों के अधीन होकर सुखी नहीं रहना है, इनका उपयोग करना है, इनकी गुलामी नहीं। अब तुम्हारे घर की सब सुविधाओं की गुलामी के बिना भी अभी आप सुखी रह रहे हो, तो कहाँ से रह रहे हो? घर जैसा तो किसी व्यक्ति को थाली में भोजन नहीं मिलेगा, कमरे में शयन नहीं मिलेगा। ये 20-25-50 हजार लोगों को कौन कमरे देंगे? कहाँ से लाऊं कमरे? फिर भी कमरे नहीं है, बेड बिस्तर नहीं है, बबलू बबलियां, पत्नी पत्नियां, एक दूसरे का पति एक दूसरे के साथ का साथ सहकार का घरेलू संबंध और सुविधाएं नहीं है, फिर भी आप सुखी रह रहे हो। जय राम जी की।